हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में? विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कहा कोई एक एपी दी है, एपी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी उसकी 54th टर्म से। क्या कहा है कि कौन सी टर्म एपी की उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, ये बताना है हमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दे रखी है, एपी गिवन है, एपी लिखेंगे क्या है 3, 15, 27, 39 अप टू सोन, जहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म ए क्या होगी 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 करने पर 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। अब हमें ये कहा कि कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 50 टर्म। हमें नहीं पता कौन सी होगी, इसीलिए हम जैसे कल हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था तो हम इसमें भी ऐसे कंसीडर करके चलेंगे। लेट ए एन विल बी 132 मोर देन 132, जो ए एन होगा वो हमारा 132 ज़्यादा होगा उसकी 54 टर्म से, विल मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ए एन किसके इक्वल होगा हमारा 54th टर्म से, 54 टर्म मतलब ए 54 से कितना ज़्यादा होगा 132। ऐसे फाइंड करना है अब हमें। तो ए 54 हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 54 ए एज इट इज़ प्लस एन की जगह हमने यहाँ क्या रख रखा है 54, 54 माइनस 1 53 डी प्लस 132, ए एन को एज इट इज़ रखा, ए एन इक्वल्स टू यहाँ क्या रखेंगे ए की बजाय हम वैल्यू रखते हैं 3 प्लस 53 इंटू डी कितना दे रखा है, डी है हमारे पास 12 आया था, 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132, तो ये कितना हो गया 3 और 132 135 प्लस 12 3 जा 36 3 कैरी 12 5 जा 60 और 3 63। अब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 और 6 11, 3 और 1 4 और 3 7, यहाँ पर भी 7। तो ए एन किसके इक्वल आ गया 771 के। अब हमें पता है ए एन किसके, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको किसके इक्वल रख के चलेंगे 771 के। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस एन हमें नहीं पता, एन हमें फाइंड करना है, एन हम फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा कि ये वो टर्म है जो 132 ज़्यादा उसकी 54 टर्म से, इक्वल्स इंटू डी, डी की वैल्यू है 12 और 771। तो यहाँ क्या रखेंगे n माइनस 1 इंटू 12, 3 यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस हो गया, 71 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 68 68 768। 12 पे कैंसिल करके देखो कितने पे जाएगा, 12 पंजे 60 12 6 72 4 12 चौकट 12 12 36 12 चौकट 12 6 12 चौकट 64 पे कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 64 के। तो n की वैल्यू क्या होगी 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65। यानी अब हम लिख सकते हैं 65th टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 more than its 54th टर्म। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, क्या बोला इसमें, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी दे रखी है जिनका दोनों एपी का अलग अलग से दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। देखो जैसे कि मान लो यहाँ कोई एक एपी दी है, एक दूसरी एपी ये दी है, इस तरह से यहाँ कोई एपी है, यहाँ कोई एपी है, ये का इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने, इसकी 100 टर्म निकाले और इसकी 100 टर्म निकाले, 100 द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, और दोनों का डिफरेंस करें तो वो कितना आता है 100, ये चीज़ दे रखी है। तो इसी तरह से अगर हम इसकी 1000 टर्म निकाले, इसकी भी 1000th टर्म निकाले, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछा गया है इसमें। देखो कैसे करेंगे, हमें किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए ए चाहिए होता है, मतलब फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इन्होंने दे रखा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, डी हम लेके चलेंगे। तो हम दोनों एपी में ना फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट A1 एंड A2 विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपी। दोनों एपी की A1 A2 फर्स्ट टर्म होगी, किसकी, दोनों एपी की, फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, मतलब लगा रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट की फर्स्ट और सेकंड की सेकंड। एंड क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम इन बोथ एपीज। दोनों एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें क्या निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, यानी A100 निकालना है। अगर हम A100 निकाल ले फर्स्ट एपी में, फॉर्मूला क्या होगा, A + 99D फॉर्मूला होगा। तो A की जगह हमने फर्स्ट टर्म क्या माननी है, A1, तो यहाँ रखेंगे A1 + 99, और D को तो हमने कॉमन डिफरेंस D माना है, तो ये रहेगा एज इट इज़। अब इसी तरह दूसरी एपी की 100th टर्म निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी, A की जगह हमने यहाँ फर्स्ट टर्म क्या माननी, A2, तो यहाँ आएगा A2 + 99, D तो सेम है दोनों में। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, क्या, A100 - A100। अब ये भी A100 है, ये भी A100 है, तो ना हम एक को ना डैश से डिनोट कर देते हैं अलग दिखाने के लिए, ये कि ये अलग एपी है, ये अलग एपी है। मैंने यहाँ पे डैश से डिनोट कर दिया, A100 और A-100। तो किसके इक्वल आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, A1 + 99D माइनस A2, माइनस हो जाएगा ये भी 99D, ये कैंसिल हो गया। तो A1 - A2 की वैल्यू हमारी वो, ये किसके इक्वल आ गया, A1 - A2, क्या, A100 - A-100। अब हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। अब उनके हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, तो इसीलिए इसी तरह हम 1000th टर्म निकालेंगे, A1000 निकालेंगे, तो क्या होगा, A + 999D। ए की जगह क्या आएगा, फर्स्ट एपी में A1 + 999D। अब सेकंड एपी डैश से डिनोट की है मैंने, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A + 999D, और ए की जगह फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान रखी है, A2, A + 999D। अब इनका डिफरेंस पूछा तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। 1000 - A-1000 किसके इक्वल होगा, A1 + 999D, A1 + 999D माइनस A2 - 999D, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ से, A1 - A2। A1 - A2 किसके इक्वल आया हुआ है हमारा, यहाँ से A100 - A100। मैं यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गई, यहाँ पे क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। तो हमें यहाँ लिखना है जो 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 100, A1 - A2। तो यहाँ इक्वेशन 1 नाम दे दिया, यानी A1 - A2 की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहाँ रख देते हैं हम 100। कैसे आई, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आई है। तो 1000th टर्म ऑफ एपीज जो है और उनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 100। यही हमसे पूछा गया था, वो कितना आएगा, ये है हमारा आंसर। थैंक यू वेरी मच।